जब ये समाज चलता है तो यहां एक अंतर आता है। अगर एक भैंस का बच्चा है, उसको पैदा करते ही पानी में फेंक दो तो वो तैरने लगेगा, लेकिन अब आदमी के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है ना। तो उसके लिए उसकी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। अब वो दिमाग वाला ज्यादा है, जोड़ तोड़ करता है, स्वार्थ को समझता है और जरूरत से ज्यादा स्वार्थ को समझता है। स्वार्थ को समझता है पशु भी, स्वार्थ को समझता है पक्षी भी, लेकिन वो इतना ही समझता है जितने उसके पेट की भूख है और जितना उसके बच्चों की भूख है। लेकिन आदमी नाम का जो ये जीव है, ये उससे ज्यादा समझ लेता है कई बार। जैसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया पे कब्जा मार लो। ये अध्यात्म के विरुद्ध एक पराकाष्ठा है लूट की। हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला, दूसरे का हक मत खाओ, और ये पूरी दुनिया का हक खाने को बैठे हैं। कई बार मैं इनकी मेहनत को तो मेरे को ऐसा लगता है कि सलाम करूं, लेकिन रास्ता उनका गलत है। फिर जब दिमाग ज्यादा चलता है, स्वार्थ की बात आती है, आदमी अपने लिए चाहता है, तो झगड़े भी होते हैं। तो झगड़े होंगे तो न्याय व्यवस्था की जरूरत भी है। अब ये बोलोगे ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, फिर ये मैं क्यों है, फिर आपको बहुत ज्यादा गहराई में अध्यात्म में जाना पड़ेगा। वो यहां जगह नहीं है, समय नहीं है। ये मैं के बाद तो फिर पूरा अध्यात्म ऐसा जो दिखता नहीं है, ये हमें दिखता है तो हमें यहां बात करनी है, ठीक है। तो यहां जब शिक्षा व्यवस्था आ गई, झगड़े हो गए, न्याय भी हो सकता है। तो जब ये पालन पोषण की बात आती है, बोलना नहीं है भाई दोस्त, बोलना नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बोलना। यहां कुछ पूछना है तो बताना, अगर ना कुछ गलत लगे तो टोक देना। यहां जब हम ऊपर नीचे करने लगते हैं दिमाग में, तो उन नियमों को भी तोड़ते हैं जो हमारे फायदे के हैं। नींद वाला नियम, सोने वाला नियम। एक जैसे अभी आनंद भाई कह रहे थे, मुझे एक बहुत शानदार श्लोक समझ आया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति दुखा। जो भी आप करो उसको बराबर बराबर करो, ना ज्यादा ना कम। आहार, युक्त आहार, आहार आपका ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा फीका, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा कड़वा, ना ज्यादा खारा ना ज्यादा। इस तरीके से बहुत ज्यादा तीखा खाते रहेंगे तो अंदर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। बहुत ज्यादा मीठा खाते रहेंगे तो कितनी बीमारियां हैं, है ना, सड़ जाएगा। तो युक्त आहार हो, उसमें 6 के 6 रस हो, प्रकृति के आधार पर हो, साल भर की ऋतु के आधार पर हो, 24 घंटे की व्यवस्था के आधार पर हो। मैं जब से ये एक लाइन समझ पाया हूं, उसके बाद मेरा स्वास्थ्य के बारे में सारे सवाल खत्म हो गए। जिस आदमी को राजीव भाई ने उठा के लोगों को दिमागों में घुसा दिया, बागवट महर्षि को, उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था मैं, उसमें बोला कि उनके गुरुजी ने ये बोला क्लास में कि बताइए स्वस्थ कौन। तो कोई बोलता है कि जो सुबह उठे, कोई बोलता है जो शाम को जल्दी सोए, कोई बोलता है जो ऐसे करे वैसे करे। तो बागवट उठे, बच्चे थे, बोले कि इस गुरुजी मैं बताऊं। बोले बताइए। बोले 3 नियम मुझे समझ आते हैं, जो अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार खाए वो स्वस्थ है, जो 24 घंटे में बदलते समय को देख के खाए, दिनचर्या को ध्यान में रख के, वो स्वस्थ है, और जो 12 महीने में ऋतु परिवर्तन के हिसाब से खाए वो स्वस्थ है। इसके अलावा कोई स्वास्थ्य की परिभाषा आज तक कोई बनी नहीं इससे ऊपर। ऋतुमुख, हितमुख, मितमुख। अब जब यहां बात आती है तो उन चीजों को आदमी अपने स्वार्थ में, अपने लालच में तोड़ता है। सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त में नियम है, नहीं उठता तो फिर ये मध्य प्रदेश बढ़ता है, जो मैं परसों भी बोल रहा था। तो ओवरवेट होता है, फिर बीमारियां आती हैं, और जब ये ऊपर नीचे होता है फिर इस कृषि व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। कभी किसी शेर को मोटा होते देखा, उसका पेट छूटता हुआ देखा हो? किसी कुत्ते को, बिल्ली को? कोई नहीं होता, आदमी हो जाता है।
क्योंकि वो उन प्रकृति के नियमों को तोड़ देता है। और जब वो तोड़ देता है, जब तक नहीं तोड़ता तो कृषि व्यवस्था की जरूरत नहीं है, फिर तो जंगलों में जो है वो है, बहुत है। एक और सवाल आता है कि इस देश में आदिवासी हुआ करते थे और वो नंगे रहा करते थे और पहले मांस खाते थे। एक फंस गया मेरे को ऐसा ही विचारक। मैंने बोला एक बात बता, आदमी को जीने के लिए सांस चाहिए क्या? चाहिए। अच्छा, पशु को जीने के लिए भी चाहिए? तो पशु को भी चाहिए। अच्छा, पशुओं को और आदमी को जीने के लिए सांस चाहिए, कहां से आएगा? हवा कहां से आएगी? पेड़ों से, प्रकृति से, वनस्पति से। अच्छा, वनस्पतियों में सेब का पेड़ भी पैदा हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, अमरूद भी, केला भी, संतरा भी, ये चीजें पैदा हो सकती हैं? होंगी। वो तो बोला, अरे बेवकूफ, ये बता, एक जीव को भागते हुए डर लगता है कि नहीं? हिरण को तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारने में ज्यादा दम लगेगा या एक पेड़ से आराम से सेब तोड़ के खाने में दम लगेगा? क्या दिमाग में कचरा डाल दिया हमारे कि जब कुछ खाने को नहीं था तब मांस खाते थे। अरे मूर्खों, मांस कहां से पैदा हो जाएगा जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो? और अगर पेड़ पौधे हैं तो फिर फल है, तो मांस खाने की जरूरत क्या है? ये जो लॉजिक है, ये दृष्टिकोण है, ये आपको बदलना है पूरे देश का। गलत है क्या? तो जो चीज आराम से मिलती है। अब एक दिन बोला एक जन ऐसे ही कि जब आप बोलते हो कि पेड़ में तो आत्मा होती है, जिंदा होता है वो, तो उसको क्यों काटते हो? तो मेरे ख्याल से अपने वीरेंद्र भाई थे, वो बोले कि कभी जैसे मुर्गे की गर्दन काटो वो तड़पता है, कभी किसी पौधे को तड़पते देखा है? और वो पौधा जो काट लिया हो वो दोबारा से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग है प्रकृति में। समझिए इसको। ये बनाया कहां से गया? ये वहां से दृष्टिकोण बदला गया है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। क्या बात है। अब उस अंडे के अंदर अगर उसकी माइक्रो लेवल पे जाओगे, वो क्या है? वो मुर्गी का मासिक धर्म है। हम क्या गंदगी खा जाते हैं। फल आराम से मिल सकता है, केला आराम से मिल सकता है, नारियल आराम से मिल सकता है, और ऐसी पैकिंग में मिलेगा, कभी खराब नहीं होती। नारियल की पैकिंग फाड़ने में दम लगता आदमी का। बोलो, आपको पानी चाहिए तो वो वाला लो। वो पानी सूखेगा तो कुछ और बनेगा, उसके बाद कुछ और बनेगा, और उसके बाद कुछ और बनेगा। और जब ये प्रकृति को लग जाए कि भाई किसी ने इसका उपभोग नहीं किया, तो दोबारा उसमें टूटेगा, मिट्टी में पड़ेगा, सूखेगा, दीमक लगेगी, फिर मिट्टी बन जाएगा। उसमें कोई समस्या कहीं नहीं है। वो अपने आप में पूरी व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था जहां पे घालमेल नहीं करता कोई, तब तक तो इन सारे सांग की किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जब दिमाग ज्यादा चालू होता है चलना, तो फिर यहां जरूरत होती है कि अब की बार चना ज्यादा खाना कि कम खाना, अनाज ज्यादा कौन सा चाहिए, फल कौन सा चाहिए। फिर ऋषि मुनियों ने जो भाई बता रहे थे ना आनंद जी, कि एक व्यक्ति ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके 125 साल में ग्रंथ लिखे, तो उनको ये करना पड़ता है। जिसको ये समझ आ जाती है ये खोपड़ी है ना, ये बड़ी कबाड़ है, ये बहुत ज्यादा चलने लगती है, वो तो गलती करती है। गलती करने के बाद जो परिणाम आते हैं उनका समाधान कैसे हो, इन बातों को सोचने वाले ऋषि होते हैं। तो वो आपको फ्री में दे देते हैं सब कुछ। एक कंसल्टेंसी के लिए अगर जाओ, किसी के दांत में, किसी की नाक में, किसी के पेट में दर्द है, तो 500-1000 रुपये ले लेते हैं कि नहीं आज के डॉक्टर। और ये भाई साहब ने फ्री की माँ बता दी, बोला हर्ड चूस लिया करो, कैल्शियम भी पूरा, आयरन भी पूरा, जिंक भी पूरा, पता नहीं क्या क्या पूरा। क्यों भाई? फ्री में देने की आदत लग गई है। तुम भी ले लो, पर्ची काटो। लेकिन पर्ची काटने से बनेगा कुछ नहीं। वही व्यवस्था बन जाएगी कि हम लूट को इकट्ठा करते रहेंगे। तो जब तक दिमाग नेचुरल चलता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब उसके विरुद्ध टूटता है, उसके विरुद्ध चलता है नियमों को तोड़ के, तो कृषि व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जब ये व्यवस्था टूटती है तो झगड़े होते हैं
झगड़े होते हैं तो फिर न्याय की व्यवस्था की जरूरत होती है। फिर जब यहां गड़बड़ होती है, दिमाग चलता है, आलस्य आता है, तो फिर बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। और जब यह होता है कि भाई समाज में हाहाकार मच रहा है, गलत काम हो रहे हैं, नियम टूट रहे हैं, तो उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, उस अनर्थ व्यवस्था को ये लगा लो या अव्यवस्था को लगा लो, उसको फिर से व्यवस्थित करने के लिए राजनीति होती है। राजनीति मतलब व्यवस्था की नीति। और इन सबके बीच में जो चलता है वो चलता है सहयोग, व्यवहार। व्यवहार होता है लेन देन, और लेन देन की जहां बात होती है फिर आती है अर्थव्यवस्था। एक बात तो मुझे यह भी लग रहा है कि ओवरडोज तो नहीं होगी। ठीक, अच्छा ये समझ आ रहा है, कुछ ठीक ठाक है क्या? अब आपका देखो, इतना हो सकता है मैंने आपकी पोटली ज्यादा बड़ी सोच ली हो और थोड़ी हो, उतना ले लेना जितना आपकी वो पोटली में आता है। अगर आपकी पोटली बहुत बड़ी है तो हम डालते जाएंगे, आप लेते जाना, हम डालते जाएंगे, आप लेते जाना। जब हमारे पास खत्म हो जाएगा हम बोल देंगे अब आप खुद ही भरो भाई जाके।